सुशांत केस में जो मीडिया ट्रायल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी डाली गई थी उस पर आज सुनवाई चल रही है। रिपब्लिक टीवी ने अरेस्ट रिया नाउ ये जो हैशटैग चलाया था उस पर जस्टिस ने सवाल किए हैं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने कहा कि आपने अरेस्ट रिया जो अपने चैनल पर ट्विटर पर चलाया और लोगों से ये पूछना कि उसको अरेस्ट किया जाए या नहीं, क्या ये बातें सही हैं? चैनल को रिप्रेजेंट कर रही थी मालविका त्रिवेदी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब एक केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक इशू जिस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये होमिसाइड है, सुसाइड है, ऐसे में इस आपका चैनल इसे लगातार मर्डर कह रहा है, तो क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? कोर्ट ने ये भी कहा वकील को कि इन्वेस्टिगेशन की पावर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास होती है अंडर द सीआरपीसी। लेकिन लॉयर का ये कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पब्लिक के सामने नहीं आ रही थी और मुंबई पुलिस की कुछ चीजों को लेकर लापरवाही थी, इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी थी। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि शीना बोरा केस हो या फिर सुनंदा पुष्कर, चैनल ने बहुत सारी सच्चाई जो है पब्लिक के सामने लाई है। और सुशांत के केस में भी परिवार भी इस बात को मानता है कि कुछ चीजें हैं जो कि छिपाई गई है और वो भी फोर फ्रंट पे आकर न्याय की मांग कर रही हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की है वो किस हद तक सही है, और उनका ये भी कहना है कि कुछ सुसाइड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस होती हैं, उनको जो है देयर शुड बी नो सेंसेशनल हेडलाइंस, डोंट यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द डेड, इट इज सो अनफॉर्चुनेट। तो इस तरह की दलीलें जो है कोर्ट में हुई है मीडिया ट्रायल को लेकर, और 3 बजे से फिर से एक बार सुनवाई शुरू हुई है। लेकिन फिलहाल जो है रिपब्लिक टीवी से इन सारी चीजों को लेकर सवाल पूछे गए। हालांकि रिपब्लिक टीवी का दावा था कि उन्होंने जितनी भी रिपोर्टिंग की है, जो भी खबरें दिखाई हैं, बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर दिखाई गई है। उनका कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि किसी एक के पक्ष में कोई खबर दिखाई जाए। लेकिन कोर्ट में ये कहा गया है कि क्यों इस तरह का हैशटैग या फिर जो सुसाइड की गाइडलाइंस होती हैं उनका पालन क्यों नहीं किया गया है। फिलहाल जो है दलीलें चल रही हैं, इसको लेकर अगर कोई भी फैसला आता है तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।